हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो बहुत लोगों में देखने को मिलता है, गर्दन में कालापन। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आज मैं बात करूंगी कि क्यों होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, आपको पता होगा कि ये क्यों है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ अगर आप होम रेमेडी करेंगे और फिर गलतियां वही रहेंगी तो वो ठीक नहीं होंगी। पहले आपको उन गलतियों को देखना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया कि हाँ क्यों प्रॉब्लम हो रही है ऐसा और किस वजह से हो रही है, अगर आप वजह जान जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे कॉजेस बताऊंगी, कारण बताऊंगी और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसका इलाज क्या है, डॉक्टर्स आपको कौन सी ऐसी क्रीम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो भी बताऊंगी, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। आपको कुछ होम रेमेडीज भी बताऊंगी। चलिए बात करते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, कि क्यों होता है, इसका कारण क्या है। पहला कॉजेस हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से। अगर आप चेन वेयर करते हैं, गोल्ड चेन हो या नॉर्मल चेन हो, अगर आप कुछ भी वेयर करते हैं तो इसके फ्रिक्शन की वजह से, उसके घसाव की वजह से गर्दन पे कालापन देखने को मिलता है। एक और रीज़न हो सकता है स्टिफ कॉलर की वजह से। अगर आप ऐसे स्टिफ कॉलर वाले टी शर्ट या फिर शर्ट वेयर करते हैं तो इसके फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे कंटिन्यूसली वहाँ पे फ्रिक्शन होता रहता है। ये भी हो सकता है कि एक रीज़न ये होता है कि अगर आप ओवर वेट हैं तो एक स्किन दूसरी स्किन पे टच होने लगती है, इसकी वजह से आपको वहाँ पे कालापन देखने को मिल सकता है। ओवर वेट होने की वजह से कालापन देखने को मिलता है, गर्दन में हो गया, घुटने के पीछे के एरिया में हो गया, इस जगह पे कालापन देखने को मिलता है। आप अपने बॉडी के वेट को मेंटेन करके रखिए, ज्यादा ओवर वेट नहीं होना है, एक ये रीजन हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि एक बीमारी होती है अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। आपकी बहुत सारे एरिया डार्क्स पड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसके वजह से आपके गर्दन पे कालापन देखने को मिलता है, आपके फेस के साइड के एरिया में कालापन देखने को मिलता है, आपके ब्रेस्ट के नीचे के एरिया में कालापन देखने को मिलता है। आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए और अगर आपको ऐसा है तो आपको पता होगा। तीसरा रीजन ये हो सकता है सन टैन की वजह से। अगर हम बाहर निकल रहे हैं, सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये वाली गर्दन वाली एरिया एक्सपोज हो रही है, उसको ढके हुए नहीं है। अगर गर्ल्स हैं तो पोनीटेल बनाते हैं, जूड़ा वेयर करते हैं, तो ये एरिया जो है वो एक्सपोज होती रहती है, उस पर सन रेस पड़ती है, इसकी वजह से वहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसा प्रोसेस होने की वजह से वहाँ पे कालापन पड़ जाता है। तो ये है, तो आपको सनस्क्रीन वेयर करना चाहिए। फोर्थ कॉजेस है लाइकन प्लानस पिगमेंटोस। हैंड में, फेस पर, गर्दन पर, इन सब जगह पर लाइकन प्लानस पिगमेंटोस की वजह से इन सब जगह की स्किन डार्क्स पड़ने लगती है, तो एक ये भी रीजन हो सकता है। फिफ्थ कॉजेस हो सकता है कि आपको एक्जिमा हो गया। एक्जिमा अगर आपको होगा तो आपको पता होगा, आप डॉक्टर्स को बिल्कुल दिखाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपके गर्दन में, आपके एल्बो के ऊपर वाले एरिया में, आपके घुटने के पीछे वाले एरिया में डार्क स्पॉट पड़ने लगे हैं तो आपको एक्जिमा है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको एक्जिमा है कि नहीं, क्योंकि देखना पड़ेगा कि कैसा है कैसा नहीं। अगर नॉर्मल सनटैन की वजह से ऐसा है तो फिर एक्जिमा नहीं है। ऐसा भी होता है कि इन सब जगह पे सनटैन भी हो जाता है, तो आप ये मत सोचिए कि एक्जिमा है। 6 कॉजेस हो सकता है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको लेने की वजह से गर्दन पे कालापन देखने को मिलता है, जैसे कि मलेरिया की मेडिसिन हो, ट्रैक्टाकैलिन, ऐसी मेडिसिन है, इनको लेने की वजह से आपके गर्दन पे कालापन देखने को मिलता है। तो ये सब कॉजेस होता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और फिर मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगी, वो बहुत अच्छे से इफेक्टिव है। आप ओवर वेट हो तो आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके रखिए। आप कुछ भी वेयर करते हैं, चेन वगैरह, तो सोते समय आप उसको उतार कर सोइए, आप उसको बिल्कुल भी पहन के मत सोइए। आप सनस्क्रीन का यूज करिए, आप जब भी बाहर जाते हैं तो आप सनस्क्रीन वेयर करिए। फेस पर सनस्क्रीन लगा लेते हैं, इन सब जगहों पे नहीं लगाते हैं। जितनी भी एरिया एक्सपोज हो रही है या फिर नहीं हो रही तो आप सनस्क्रीन लगाइए। आप क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पे स्क्रब मत करिए, लूफा वगैरह से वहाँ पे स्क्रब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श होता है, वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप उसमें लूफा वगैरह का यूज़ कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी वहाँ पे ऐसा कुछ भी यूज़ मत करिए जो हार्श हो। आप वहाँ पे अगर कुछ भी अप्लाई करते हैं, पैक अप्लाई करते हैं, लोशन अप्लाई करते हैं, तो आप बहुत जेंटल हाथ से अप्लाई करिए। आप फोर्सफुली कुछ अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो वो और दिक्कत हो जाएगी। ऐसा लगता है कि वहाँ की एरिया डार्क्स हो गई है तो वहाँ पे हम स्क्रब करेंगे तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी, ऐसा नहीं है। वहाँ की एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, इसलिए डार्क पड़ गया है। तो कुछ भी लगाना है तो आपको जेंटल तरीके से लगाना पड़ेगा।
अगर आप इसका इलाज के लिए जाते हैं तो कुछ और भी इलाज होता होगा, लेकिन डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि आप अपने डाइट से शुगर कट करिए, आप बिल्कुल भी शुगर वाला खाना नहीं खाएंगे, फूड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप अपने डाइट में पल्सेस, दाल और वेजिटेबल्स वगैरह इंक्लूड करिए। आप डॉक्टर्स कुछ आपको क्रीम ग्लाइकोलिक एसिड 6% वो आपको प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि आप उसको यूज़ करिए। ये वीक में आपको 2 बार यूज़ करना होता है, लेकिन आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको नाइट में यूज़ करना है इसको। और जब भी आप बाहर जाएंगे तो आप सनस्क्रीन वेयर करके जाएंगे और आप उस एरिया को स्कार्फ वगैरह से कवर कर लेंगे, तभी बाहर जाएंगे अगर आप क्रीम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो। और जैसे कि डॉक्टर्स और क्रीम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, कोजिवीड बिलुमा है, इसको भी आपको वीक में हफ्ते में 2 बार लगाना है। और जब आपके साथ अच्छे से वर्क करने लगता है तब आप इसको डेली नाइट में लगा सकते हैं। अगर कुछ हल्का डार्क वहाँ पे है तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। इसलिए मैं ये चीज़ें डिस्कस की, मैं आपको डायरेक्ट होम रेमेडीज़ बता सकती थी, लेकिन ये ज़रूरी था होम जाए कि क्या कारण है तब इसका इलाज करेंगे। तो आप एक वहाँ पे पैक लगा सकते हैं। आप कैसे पैक बनाएंगे, आप कर्ड लीजिए, हनी लीजिए, बेसन लीजिए और हल्दी, आप इसका पेस्ट बना के लगा लीजिए। 15 से 20 मिनट तक रखना, देन इसके बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आप यूज़ कर सकते हैं पोटैटो जूस। पोटैटो जूस को आप वहाँ पे लगा लीजिए और 10-15 मिनट के बाद आप उसको वॉश कर लीजिए ठंडे पानी से, ये कर सकते हैं। और आप एक और कर सकते हैं कि आप कर्ड और लेमन का पैक बना के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन तीनों पैक में आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इन तीनों में कोई एक पैक अप्लाई कर सकते हैं जो आपके साथ सूट करे। लेकिन कर्ड और लेमन का जब आप लगाएंगे तब आपको बिल्कुल भी धूप में नहीं जाना है, धूप से बचना है आपको, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहाँ की स्किन और सेंसिटिव हो गई है लेमन की वजह से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप सनस्क्रीन वेयर करिए, धूप की रे बिल्कुल वहाँ मत पड़ने दीजिए। आप जब भी बाहर जाइए तो स्कार्फ वगैरह से कवर करके जाइए ताकि उसमें रे ना पड़े। तो ये सब आप अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्ते में वहाँ की स्किन क्लियर हो रही है। काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, तो आप पेशेंस रखिए और आप ये सब करिए तो सच में ठीक होगा। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल करिए। मैं डिफरेंट फॉर्म में वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जाके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय।